जय हिंद दोस्तों, आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों, आप सब जानते हैं कुछ दिन पहले पाकिस्तान की JF-17 को लेकर दो बड़े न्यूज निकला था। एक था चीन अब JF-17 की प्रोडक्शन को बढ़ाएगा, दूसरा न्यूज था रूस चीन को RD-93MA इंजन दिया। ये इंजन JF-17 थंडर ब्लॉक 3 में यूज होगा। भारत ने रूस को विरोध जताकर कहा था चीन को ये इंजन ना दे, क्योंकि रूस चीन को इंजन देगा फिर चीन इसे पाकिस्तान को देगा। इनडायरेक्टली रूस हमारा दुश्मन पाकिस्तान को मजबूत कर रहा था, लेकिन रूस ने भारत की बात को ना मानकर चीन को ये इंजन दी। रूस ने ऐसा क्यों किया आपको डिटेल्स में बताऊंगा। और मुझे 2 दिन से काफ़ी दोस्तों ने ये कमेंट करके पूछा था, भाई क्या पाकिस्तान की JF-17 ने डॉग फाइट में यूरोफाइटर टाइफून को हराया है। जब मैं इस टॉपिक पर ज़्यादा सर्च किया तो मुझे और एक चौंकाने वाली न्यूज मिली। आप अब फोटो देख पा रहे होंगे। अरे हैरान मत हुई, ये मैं पाकिस्तानियों को जवाब और आप लोगों को समझाने के लिए बनाए हूँ कैसे भारत की जनता पाकिस्तान की फेक न्यूज की जाल में फंस जाता है। जानने के लिए आप आखिर तक के वीडियो को देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना मत भूलिए। पहले JF-17 की हिस्ट्री आपको बताता हूँ। पाकिस्तानी सेना हमेशा JF-17 की ताकत को बढ़ा चढ़ाकर बोलता है जैसे वो JF-17 ना होके F-22 फाइटर जेट है, लेकिन सच्चाई में JF-17 रूस और चीन के द्वारा रिजेक्ट किया गया टेक्नोलॉजी वाला एयरक्राफ्ट है। देखिए, चीन 1986 में JF-17 जैसा फाइटर प्लेन बनाना चाहता था, क्योंकि वो अपना J-7 फाइटर जेट को मॉडर्नाइज करना चाहता था। J-7 MiG-21 ही है जिसे चीन रूस से लाइसेंस लेके अपने देश में बना रहा था। चीन ने J-7 मॉडर्नाइज को लेकर अमेरिका की डिफेंस कंपनी नॉर्थरोप गुरमान से $550 मिलियन से डील की थी, लेकिन तियानमेन स्क्वायर घटना के बाद 1989 में अमेरिकी सरकार ने नॉर्थरोप गुरमान कंपनी के ऊपर दबाव डाल के ये डील को कैंसिल करवा दी। फिर चीन ये प्रोजेक्ट को बंद कर दिया क्योंकि उसके पास टेक्नोलॉजी नहीं था। इसके बाद पाकिस्तान जाता है चीन के पास फाइटर जेट के लिए। रूस चीन की मिकोयान कंपनी से बात करता है और मिकोयान कंपनी अपना एक पुराना और रिजेक्टेड डिजाइन जो कभी रूस के काम में नहीं आया उसे चीन पाकिस्तान को JF-17 के लिए देता है। 1998 से चीन इस प्रोजेक्ट पर रूस की मदद से काम करना शुरू कर दिया। 2003 में इसका पहला फ्लाइट टेस्ट हुआ था और 2007 से ही ये बनना शुरू हो गया है। अब आता हूँ इंजन के ऊपर। देखिए, रूस अब नहीं शुरू से ही JF-17 के लिए इंजन दे रहा है। JF-17 में जितना इंजन इस्तेमाल हुआ है सब रूस में बना है। फ़र्क इतना है, पहले RD-33 इंजन इस्तेमाल होता था, अब RD-33 से ताकतवर RD-93MA इंजन JF-17 ब्लॉक 3 में इस्तेमाल होगा। इसलिए भारत विरोध कर रहा था। ऐसा नहीं है कि इस इंजन से भारत को बहुत बड़ा खतरा है, लेकिन सब देश चाहते हैं दुश्मन कमजोर होकर रहे। अब आता हूँ रूस के ऊपर। देखिए, रूस लगभग 2008 से ही पाकिस्तान के साथ संबंध बढ़ाना धीरे धीरे शुरू कर दिया है। कारण यह है भारत को अमेरिका के ज़्यादा नज़दीक जाने से रोकना। 2008 के बाद से भारत अमेरिका संबंध अच्छा होने लगा है। इसके साथ जो अमेरिका भारत के ऊपर परमाणु परीक्षण के लिए प्रतिबंध लगा रहा था, अब वो अपना एडवांस वेपन भारत को बेचने के लिए तैयार है और भारत खरीद भी रहा है। इससे रूस को नुकसान हो रहा है, क्योंकि पहले भारत की ज़्यादा हथियार रूस से आता था, अब वो धीरे धीरे कम हो रहा है, जो रूस के लिए चिंता की बात है। इसलिए भारत के ऊपर दबाव डालने के लिए रूस ऐसा कर रहा है ताकि भारत अमेरिका के ज़्यादा नज़दीक नहीं जाए। दूसरा कारण आपको बताता हूँ। देखिए, अमेरिकन कंपनी हर साल लगभग $100 बिलियन का हथियार बेचते हैं। ऐसा नहीं है कि कल को अगर कोई अमेरिका का हथियार नहीं खरीदेगा अमेरिका की इकोनॉमी डूब जाएगा, लेकिन अगर कल कोई भी देश रूस की हथियार नहीं खरीदेगा तो रूस जरूर डूब जाएगा, क्योंकि रूस की इकोनॉमी क्रूड ऑयल और हथियार के ऊपर काफ़ी डिपेंड करता है। इसलिए कोई भी देश पैसा दे, रूस उसे अपना लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला हथियार दे देता है। एग्जाम्पल, टर्की को S-400 देना। डील से 1 साल पहले रूस और टर्की के बीच जंग जैसी हालात थी, फिर भी S-400 डील हुआ। अब कुछ महीने पहले भी दोनों देशों के बीच झगड़ा काफ़ी बढ़ गया था। मतलब अब रूस JF-17 इंजन बेच के पैसा भी कमाना चाहता है। अब आता हूँ दूसरे सवाल की तरफ। क्या पाकिस्तान की JF-17 यूरोफाइटर टाइफून को डॉग फाइट में हराया है? देखिए, ऐसा घटिया न्यूज पाकिस्तान के कुछ चैनलों के द्वारा फैलाया जा रहा है ताकि इंडिया और तेजस को नीचा दिखाया जा सके। जिनको कुछ नहीं पता है आपको स्टोरी बता देता हूँ। पाकिस्तानियों का दावा है कि एक एयर शो के दौरान JF-17 ने यूरोफाइटर टाइफून को डॉग फाइट में हरा दिया है। प्रूफ के लिए वो अमेरिका की फॉक्स न्यूज की स्क्रीनशॉट दे रहे हैं ताकि वो भारत और तेजस को नीचा दिखा सके। दुख की बात यह है, पाकिस्तानियों की जाल में हमारे भोले वाला जनता फंस के ये न्यूज को सच मान रहा है। देखिए, ये न्यूज फेक है, आपको डिटेल्स में समझाता हूँ। पहले तो अब पूरी दुनिया में कोरोना के कारण बंद है। आप मुझे बताओ, अब कौन सा देश में ऐसा एयर शो चल रहा है जहां पाकिस्तानी जाके झंडा गाड़ दिया। कोरोना ना भी होता तब भी जुलाई में कहीं भी दुनिया में एयर शो नहीं होता है।
दूसरा पॉइंट, वो जो फॉक्स न्यूज का रेफरेंस देके ये इमेज शेयर कर रहे हैं, लेकिन ये इमेज फेक है और फोटोशॉप किया गया है। आप ध्यान से साइड में देखिए, आपको पता चल जाएगा। देखिए, मैं भी फोटोशॉप में बैठ के तेजस को लेकर ये इमेज बनाया हूँ। पाकिस्तानियों से ये ज़्यादा ओरिजिनल लग रहा है। ब्लर इसलिए किया हूँ क्योंकि ये इमेज ओरिजिनल नहीं है, आपको समझाने के लिए एडिट किया हूँ। अब जो पाकिस्तानी आपको बताएगा हमारा JF-17 यूरो फाइटर को हराया है, तो आप मेरा इमेज दिखा के बता देना तेजस F-35 को मार गिराया है। आपको ये सब फोटो मेरे फेसबुक पेज में मिल जाएगा, लिंक नीचे है, आप क्लिक करके देख लेना। देखिए, पाकिस्तानी सेना अब तो जंग लड़ने की हालत में नहीं रहा है, इसलिए अब वो ट्विटर और फेक वीडियो बना के भारत के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा कर रहा है। हमारा सेना तो दूर की बात, पाक फौज के लिए भारतीय जनता ही ऐसा जवाब देने के लिए काफ़ी है। दोस्तों, आज के टॉपिक में बस इतना ही। दोस्तों, ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करिए। रुकता हूँ, बहुत जल्द एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।